पिछले इंस्ट्रक्शन क्लास में आप लोगों ने शंका जाहिर किया था कि सर समास और अलंकार एक बार फिर से पढ़ाइए। आप लोगों से निवेदन है आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि समास में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रखी हुई है। समास हिंदी व्याकरण का इतना आसान पाठ है, केवल ध्यान देने की जरूरत है। जो एक बार ठीक से ध्यान देता है या सुनता है वो अच्छी तरह से समझ जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं समास। अब देखिए समास, सबसे पहले हम समास का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है और इसमें भै प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें अस धातु जो है, अस धातु में अ का उपधा दीर्घ होता है। उपधा दीर्घ का तात्पर्य है अ का आ हो जाता है। जैसे यहां यदि सम है तो यहां हो जाएगा आस, और घै में बचता है अ, घै प्रत्यय का शेष बचता है अ, तो हो गया सम आस अ, और सबको मिला देंगे तो हो जाएगा समास। अब इसमें मुख्य रूप से उपसर्ग है सम और धातु है अस। अब इस ओर मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सम का अर्थ होता है संयोग और अस का अर्थ होता है होना। ध्यान देने योग्य बात है, यहां है संयोग होना। तो संयोग होना मतलब मिलना। किसका मिलना? एक तो मिल नहीं सकता है, मिलने के लिए हमेशा हम लोग दो चीज को मिलाते हैं तब मिलता है। तो समास में भी दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मेल होता है। संयोग मतलब मेल, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मेल, क्योंकि एक का होगा नहीं। जब भी होगा तो दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक पदों का मेल। समास में यही होता है। दो या दो से अधिक पद या दो या दो से अधिक शब्द भी हम कह सकते हैं। यहां पर पदों की जगह हम शब्द भी कर सकते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का मेल जो होता है वो होता है समास। अब मेल कैसे होता है दो या दो से अधिक शब्द और पद? जहां तक शब्द और पद की बात है, शब्द और पद आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, पद क्या है, पद किसे कहते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं। मुझे यहां उतनी बताने की जरूरत नहीं है। अब समास में जो है दो शब्दों या पदों का संयोग कैसे होता है वो हम देखते हैं कि संयोग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए शब्द है राजा का पुत्र। अब यहां हम देखेंगे राजा एक पद या शब्द है, पुत्र एक दूसरा पद है। अब इन दोनों पदों को यदि हम मिलाते हैं तो यहां शब्द बनता है राजपुत्र। यही है मेल और यही है समास। इसी को समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। अब इसमें क्या रखा है, इसमें समझने योग्य क्या है। समास में क्या है, दो या दो से अधिक पद या दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिल जाते हैं और अपने बीच की विभक्ति, विभक्ति का मतलब होता है का मतलब कारक चिन्ह। ये का तात्पर्य है कारक चिन्ह से। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं और एक नए पद का या एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। क्या रखा हुआ है समास में? तो कुछ है नहीं, क्योंकि हर जगह समास में दो पद का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पहला पद है राज और दूसरा पद है पुत्र। समस्त पद में हमेशा दो पद होते ही हैं मेरे ख्याल से। और समास को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, क्योंकि समास किसे कहते हैं यदि परिभाषा भी लेंगे तो जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं और एक नए पद का निर्माण करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक पद आपस में मिल जाएंगे और एक नए पद का निर्माण करेंगे तो यही समास है। अब इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पद जो है ये तो बड़े हैं और बड़े को हमने क्या कर दिया,
छोटा कर दिया। तो समास का मतलब भी होता है छोटा करना। समास का मतलब हो गया छोटा करना, समास का मतलब हो गया संक्षेप। संक्षेप में भी होता है छोटा करना। तो समास में क्या है, बड़े चीज को छोटा कर देते हैं, मतलब दो या दो से अधिक शब्द और पद हैं और उसको छोटा कर देते हैं, वही छोटा करने वाली जो ये प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और कई बुक पढ़ेंगे उसमें अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है, जैसे कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। दो या दो से अधिक पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, वो समास होता है। तो इसमें समास में रखा क्या है, समास में तो कुछ है नहीं, समास में बड़े चीज को छोटा कर देते हैं, इसलिए समास का अर्थ होता है छोटा, समास का अर्थ होता है संक्षेप। अब आगे हम देखते हैं सर 6 मिनट हो चुका है, मैंने पॉज दबाया है, अभी आराम से पूछ लीजिए, पॉज दबा रखा है। जब मैंने लगा तो इसे पॉज कर दिया कीजिए, तो अच्छा किया। लेकिन सर 6 मिनट हो चुके हैं, हाँ, 6.5 मिनट। कोई बात नहीं है। तो समास का अर्थ हम क्या करेंगे, समास का अर्थ हो गया संक्षेपीकरण। अर्थात समास संक्षेपीकरण की एक प्रक्रिया है, जहां हम बहुत चीजों को, बहुत पदों को, बहुत शब्दों को मिला करके एक छोटा पद या एक छोटा शब्द बना देते हैं, वो होता है संक्षेपीकरण। अब है समस्त पद में दो पद होते हैं, समस्त पद में हमेशा दो पद होते हैं। वो दो पद क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया राजपुत्र, उसी प्रकार एक है युद्ध क्षेत्र। अब यदि आपको कोई बोलता है युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र बोलने से क्या है, आपको कोई बोले कि युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता हुआ आदमी दिखाई देता है या क्षेत्र दिखाई देता है। जब कोई बोले युद्ध क्षेत्र तो हमें, हमारे दिमाग में युद्ध करता हुआ आदमी का चित्र नहीं आता है, हमें मैदान, क्षेत्र मतलब मैदान, युद्ध का मैदान का अर्थ होता है। इसलिए यहाँ क्या है, क्षेत्र प्रधान है और ये प्रधान नहीं है, ये है गौण। इसमें पूर्व पद गौण है और ये दूसरा पद इसमें प्रधान है। समस्त पद में दो पद होते हैं और इसी पदों के आधार पर ही समास के भेद भी किए गए हैं, कि समस्त पद में हमेशा जब भी होगा दो पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, इसलिए इसको समस्त पद या समस्त समासिक शब्द भी कहते हैं, समस्त पद या समासिक शब्द। तो समासिक पद, समस्त पद या समासिक शब्द के इस आधार पर दो भेद हैं। इसी को, जैसे युद्ध क्षेत्र में पहला पद है युद्ध और दूसरा पद है क्षेत्र, तो इसको बोलते हैं पूर्व पद और यह है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब पहला पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। अर्थात हर समस्त पद में दो पद का होना जरूरी ही है, पहला पद और ये दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, हर समस्त पद में, चाहे वो पहला पद छोटा हो या दूसरा पद बड़ा हो, दूसरा पद छोटा हो या पहला पद बड़ा हो, समस्त पद में दो पद का होना जरूरी है। समासिक शब्द में दो पद का होना, दो शब्द का होना जरूरी है। इसलिए समस्त पद के दो भेद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद, इसे हम बोलेंगे समस्त पद। और इस समस्त पद के दो भेद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद हमेशा याद रखना है। और इसी में क्या होता है, समस्त पद में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होता है, कभी एक भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इसी पद की प्रधानता को हमें पहले समझना पड़ेगा कि पद की प्रधानता क्या है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, युद्ध क्षेत्र यदि आपको बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या चित्र बन रहा है, युद्ध करता हुआ आदमी या मैदान? निश्चित रूप से आपके दिमाग में मैदान ही बनता होगा। युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने वाला मैदान या युद्ध करने के लिए जो निर्धारित किया गया है मैदान, उसे युद्ध क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, दूसरा पद है राजपुत्र,
राजा का पुत्र। पहला पद है राजा और दूसरा पद है पुत्र। यदि आपको कोई बोलता है राजपुत्र, देखो राजपुत्र जा रहा है, तो यहां हम पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है कैसे समझेंगे? कोई यदि बोला कि वो राजपुत्र जा रहा है, तो आपके दिमाग में क्या चित्र बनता है? राजा जा रहा है या राजा का पुत्र जा रहा है? निश्चित रूप से जब कोई बोलता है राजपुत्र जा रहा है तो वो पुत्र जा रहा है, राजा नहीं जा रहा है। इसलिए प्रधान कौन हुआ? पुत्र। यहां भी प्रधान है पुत्र। यही है पद की प्रधानता। पद की प्रधानता का तात्पर्य है समस्त पद में जिस पद के अर्थ की ओर इशारा किया जाए या जिस पद के अर्थ के ऊपर बल दिया जाए वो प्रधान होता है। और यदि ये प्रधान हम समझ गए तो बाकी समास के जितने भी भेद हैं उन सारे भेदों को समझना आसान है। मेरे ख्याल से पद की प्रधानता आप लोग समझ गए होंगे। पद की प्रधानता का तात्पर्य है, पुनः मैं बता रहा हूं, कि समस्त पद में जिस पद के अर्थ की ओर इशारा हो वो प्रधान होता है। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि समास के कितने भेद हैं।